दरमियान में रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना आ गया, कोई हाफिज कुरान नहीं था कश्ती में, रोज एक पारा याद करते थे। इसी तरीके से 30 दिन में उन्होंने 30 पारे याद किए। ये कुरान का मोजिजा और खुसूसियत है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द रशीद इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, वह इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में तशरीफ लाए और कहा, हजरत मैं आपसे फिक़ह की तालीम हासिल करना चाहता हूँ। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कुरान याद है? तो उन्होंने कहा, कुरान तो नहीं याद है। कहा, जाओ कुरान याद करके आओ। 7 दिन के अंदर, सिर्फ 7 दिन के अंदर उन्होंने कुरान करीम का हिफ्ज मुकम्मल किया और आकर हजरत के सामने खड़े हो गए और कहा, हजरत मैं हाफिज कुरान हो चुका हूँ। यह कुरान का मोजिजा और खुसूसियत है। हम और आप भी दिलचस्पी लें, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएं, खुद भी कुरान की तिलावत करें और अपने घरों के अंदर कुरान की तिलावत का मामूल बनाएं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने अपनी किताब तराशे में लिखा है कि एक बहुत बड़े आलिम दीन हिशाम कल्बी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े आलिम दीन थे। किसी ने कह दिया कि होंगे आलिम लेकिन हाफिज नहीं। उनके दिल पर यह बात लग गई और उन्होंने कुरान करीम सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में याद किया। यह कुरान का मोजिजा और खुसूसियत है। आज भी जहानत की कमी नहीं है, दिलचस्पी लेने की बात है। कुरान नज़ायर भी, नज़ारत भी, नजर भी, कुरान मुअस्सिर भी, तासुर भी, असर भी, कुरान मुसद्दिक भी, मज़ाहिर भी, मुबी भी, कुरान के हुफ़ाज़ में जिब्रील अमी भी। अजीज साथियों, मैं आपको बताता चलूं, आज के इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम में सदारत के लिए ऐसी नुमाया, हमागीर, मुमताज और बेमिसाल शख्सियत का इंतखाब किया गया है, जिनके दीनी सलाहियत और अब्करी लियाकत से दुनिया माला माल है। चेहरे पर शराफत और बुजुर्गी के आसार हैं। जो एक तरफ मसनदे दरसो तदरीस की जीनत हैं, तो दूसरी तरफ जमाने के नफ्सशनास भी। जो एक तरफ इल्म अदब से आरास्ता हैं, तो दूसरी तरफ ज़ुहद तक़वा, क़नाअत और परहेजगारी से पैरास्ता। बिल्कुल अल्लामा इकबाल के उस शेर के मिस्ताक कि निगह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज, यही है रख्ते सफर मीर कारवां के लिए। और मैं तो ये कहूंगा कि तेरे बगैर रौनके दीवारों दर कहाँ, शामो सहर का नाम है शामो सहर कहाँ। ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहाँ। तो इतना मोहतरम है कि मैंने तेरा वजूद आंखों में बांध रखा है। एहराम की तरह मेरी मुराद अजीमुल मर्तबत, रफीउद दर्जात, मोहतरम मकाम, वाजिबुल एहतराम, आलमी शोहरत याफ्ता इदारा दारुल उलूम वक्फ देवबंद के उस्ताद हदीस व तफसीर, नायब अमीर शरीयत बिहार, उड़ीसा, झारखंड, हजरत मौलाना मोहम्मद शमसाद साहब रहमानी कासमी मद्दजिल्लहुल-आनी है। इस तकरीब सईद में मैं हजरत का, मुफ्ती इरफान आलम साहब कासमी और उनके मदरसे के तमाम असातिज़ा की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ लाए। अब मैं इनके बाद मुख्तसर तौर पर खुतबे इस्तकबालिया पेश करने के लिए आज के इस प्रोग्राम के सरपरस्त आला डॉक्टर मुफ्ती इरफान आलम साहब कासमी मद्दजिल्लहुल-आली से दरख्वास्त करता हूँ कि हजरत तशरीफ लाएं और खुतबे इस्तकबालिया पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने ही कुरान नाजिल किया है और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। सदर आली कदर हज़रत मौलाना शमसाद रहमानी साहब का हम दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। हज़रात उलमाए कराम, तमाम मेहमान ज़ी वक़ार, दानिशवान कौम मिल्लत, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, शेखुल हिंद हज़रत मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द अजीज हज़रत मौलाना मोहम्मद नईमुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, वलादत 1890, वफ़ात 14 मार्च 1958 बरोज़ जुमरात
कि तारीखी बस्ती रहीमपुर जीवन उर्फ रक्सा में तमाम तशरीफ लाने वाले मेहमानान किराम का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। जैसा कि हजरत मौलाना ने आप हजरात को फरमाया था अपने खुतबे के अंदर, मौलाना इस्लाम अंजुम साहब ने, कि जिस मदरसे में अभी आप हजरात तशरीफ फरमा हैं, इसकी बुनियाद मशहूर बुजुर्ग हजरत मौलाना अब्दुल रब नश्तर साहब नव्वरुल्लाह मरक़दहू ने अपने शेख मुर्शिद हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी अलैहिर्रहमा के नाम से 1973 में रखी और आप ही की तहरीक पर मदरसे की ये जमीन सिद्दीक़ा खातून ने वक्फ किया। हजरत मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर किसी मुल्क में दीन तसलसल के साथ और पायदार तरीके पर बाकी रह सकता है तो वो दीनी तालीम ही से बाकी रह सकता है, वरना देखने वालों ने इसका मुशाहिदा किया है और पढ़ने वालों ने इसका मुताला किया है कि जिन इलाकों में दीनी तालीम का सिलसिला बंद हो गया वहां बिल्कुल इस्लाम खत्म हो गया। आज हर नौ की बलाया मसाइब मुश्किलात में घिरे हुए हैं, ये हम सब देख रहे हैं। बैरूनी अंदरूनी साजिशें, दुश्मनों के पहम हमले, ऐसा मालूम होता है कि हमारा कोई निगरानी नहीं। हर तरफ तबाही और बर्बादी है। दीनी मदारिस के किरदार को मशकूस किया जा रहा है, तो कभी उन्हें मुल्क मुखालिफ सरगर्मी में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया जाता है, कभी तलबा उलमा को हिरासा किया जाता है, कभी मदारिस के निसाब की तालीम पर अंगुश नुमाई होती है, तो कभी इन मदारिस के तलबा को ज़मीन के लिए बोझ समझा जाता है, कभी मदारिस के ज़राए आमदनी को उन्वान बनाकर शक के दायरे में लाया जाता है। इस पर काफ़ी अभी मशवरा भी हुआ था इमारत शरिया के अंदर और हम मुंतज़िर हैं कि लाहे अमल जो हज़रत मौलाना फैसल साहब ने कहा है, जो जिम्मेदारी दी है कि नहीं, तालीमी पॉलिसी जो 2020 काबीना से मंजूर होकर मंजर आम पर आ चुकी है, जिससे मदारिस के निज़ाम और निसाब तालीम में मनफी तब्दीली या सरकारी मुदाखलत की राह हमवार होगी। और हम हैं कि खरगोश की तरह आंखें बंद करके खुद को महफूज समझते हैं। और क्या क्या प्लानिंग जो है हमारे खिलाफ चल रहा है। ऐसे माहौल के अंदर वक्त बहुत कम है, हम एक बार आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपको हम ये अर्ज कर दें कि 2 साल से लॉकडाउन के हालात आप हज़रात के सामने हैं, मगर मदरसा ने पूरे एहतियात के साथ तालीमी सफ़र तय किया। और इसमें हमको कहने में कोई ये नहीं है कि जब मैं पिछले साल आया हालात ऐसे थे हमारे गांव के अंदर, तो सदरुल हसन साहब जो प्यारे भाई जो मस्जिद के जिम्मेदार हैं, और शुएब आलम साहब ने, उन्होंने कहा कि मदरसे में जो पहले करीबन 60 बच्चे थे, कहा कि कुछ बच्चे को लेकर के तालीम शुरू किया जाए, कि यहाँ तो सब कुछ ये है। उन्होंने हिम्मत दिलाई और 30 बच्चों को यहाँ रखा गया। रखने के बाद इस साल जो है 30 बच्चों से शुरू हुआ। आप हजरात के सामने मदरसा पूरे एहतियात के साथ तालीमी सफर तय किया। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस दरमियान 7 बच्चों ने जो है हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल कर लिया है। और इसी तरह 3 मुकामी बच्चे जो है करीबन 30 से 40 बच्चों ने जो है नाज़रा कलाम मुकम्मल किया है। और 2 बच्चे जो है इस गांव के, एक तो मेरा बच्चा है जो जामे रहमानी के अंदर पढ़ता है, यहाँ के बस्ती वालों, उनका भी एजाज होगा। एक अब्दुल क़य्यूम साहब के साहिबजादे हैं, उनका भी जो है यहाँ इनकी भी दस्तार होगी। 7 बच्चे जो है इस मदरसे से हैं, एक जामे रहमानी में और एक बच्चा जो है अपने गाँव का ही और किसी इदारे से हुआ है, उनका मतलब कि यहाँ ये होगा। और तमाम ओहदेदार ने मदरसा, बाशिंदगान रहीमपुर रक्सा और तमाम असातिज़ा किराम, खुसूसन कारी सुल्तान साहब का हम दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप ही की मेहनत और आपकी जिद्दोजहद की बिना पर ये आप जो देख रहे हैं ये सब चीज़ें हैं, इन्हीं की मेहनत है। अल्लाह पाक इनके उम्र में और इनके इल्म में बरकत अता फरमाए और इखलास इस्तिखलास के साथ मज़ीद जो है काम करने की तौफीक अता फरमाए। वाह खुदा अल्हम्दुलिल्लाह।